वेलकम टू हिस्ट्री विद बादशाह। वसल्लम जो कि इंसानों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त रखते हैं, वहीं पर उनकी शफ़क़त जानवरों के साथ भी बहुत ज़्यादा है। तारीख़ में कई एक ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। आइए आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु की जानवरों से मोहब्बत के बारे में बताते हैं। चलते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। एक जगह ज़ख्मी ऊँट बिलबिलाने लगा। आप सल्लल्लाहु ने ऊँट के मालिक का पता लगाकर ऊँट के साथ हमदर्दी करने और दाना चारा देने के लिए हदायत फरमाई। इस तरह एक और वाक़या भी कुतुब अहदीस में मौजूद है कि एक सहाबी के साहबजादे चिड़िया के बच्चे पकड़ लाए और सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु तक आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने देखा कि बच्चों की मां सर पर मंडला रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फ़ौरन बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दिया, चुनांचे वो बच्चे छोड़ दिए गए। एक तकरीरी हदीस से बिल्ली के साथ मोहब्बत और नरमी करने का सबूत मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का बाप कहा, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपने हिस्से का सालादा बिल्ली को खिला देती थी। बुखारी शरीफ में है कि एक बिल्ली के सताने पर ही एक औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की खबर सुना दी। हदीस के अल्फाज ये हैं, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाते बड़े अजर सवाब का मुसादा आपने सुनाया। इस पर सहाबा कराम ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार पर रहम करने में अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के जानदार को आग में जलाने से मना फरमाया। बस मछली वगैरह को आग में जहरा डालकर बच्चे तमाशा देखते हैं, ऐसा ना करना चाहिए। इन सब वाक़यात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और अच्छे सलूक की तालीम का सबूत मिलता है। इस मौका पर कुदरतन ये सवाल पैदा होता है कि बकरा ईद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया। इससे तो बेरहमी और संगदिली का वाज़ेह सबूत मिलता है, जैसा कि आर्या और मुनकरीन हदीस कहा करते हैं। दरअसल ये एतराज़ उन लोगों के दिलों में इसलिए पैदा होता है, वो खालिक़ो मखलूक या अब्दो महबूद के दरमियान जो राब्ता है और ताल्लुक़ है, इसकी सही हकीकत से ये लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं। वो उबूदियत और बंदगी के इस ज़ौक़ को क्या समझें कि जानवर जान आफरीन के हुक्म की तामील की खातिर चहीते बेते की गर्दन पर भी छुरी चलाई जा सकती है और खुद अपने आप को भी तौब के दाने के सामने ले जाकर खड़ा किया जा सकता है। गुजारिश ये है कि जिस तरह एक मरीज़ पर डॉक्टर अमल जराही करता है तो उसको पहले क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश कुन चीज़ सुंघा कर बेहोश कर देता है, तब ऑपरेशन करता है और उस उज़्व को काट डालता है। इस तरह जब मुसलमान जानवर को किबला रुख लेटाता है और गले पर छुरी चलाना चाहता है तो पहले दो लफ्ज़ी लाहौती नगमा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर को मस्त व मदहोश कर देता है और ज़ुबान हाल से यह कहता है कि जिस खुदा ने तेरे अंदर रूह फूंकी, आज उस नाम पर उसी के हुक्म से उसी का एक नाचीज़ और तेरी तरह फ़ानी बंदा रूह निकालने का मौजब बन रहा है। जिस तरह मैं खुदा के हुक्म की तामील के लिए मुस्तैद हूँ, तू भी इसी तरह फरमा बरदार हो जा। इस लाहौती नगमा के असर से तकलीफ़ और अज़ियत का एहसास जाता रहता है। खुदा के नाम में यह तासीर होना कोई ताज्जुब खेज़ अमर नहीं। हज़रत अकबर इलाहाबादी ने एक आशिक की मुतल्लक़ लिखा है कि मजमुआ से इसकी नज़र बवक्त कत्ल लड़ गई तो इस लज़्ज़त व मुसरत में उसको कत्ल किए जाने का आइमा ही महसूस ना हो सका। चुनांचा आशिक़-ज़ार कहता है, एहसास ही ईज़ा का ना हुआ, फरियादो फ़ग़ां में क्या करता। आँख अपनी लड़ती कातिल से, जिस वक्त था खंजर था गला। तो उसी तरह जानवरों का ताल्लुक़ खुदा जोड़ने और खुदा की याद आवरी इसकी लज़्ज़त व मुसरत में महव गुम हो जाने के लिए ला होती है। नगमा तजवीज़ किया गया है चूँकि इस्लाम ने हर तरह रहमदिली का लिहाज रखा है, इसलिए पूरी शिद्दत के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के नगमा से रूह को मदहोश करने के बाद ही ज़िबह करने की इजाज़त दी है।
فرمایا یعنی جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف جانور کی رگوں سے خون نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی لفظ دیگر اس کلوروفارم کا سنگھانا بھی ضروری ہے، یا یوں کہا جائے کہ فوج کو میدان کارزار میں اتارنے سے پہلے فوجی بینڈ اور وطنی ترانہ کے ذریعہ مست کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان جانوروں کا گوشت کھانا منع ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر ذبح کر دیے جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ آخر اس وصولی عمل کی تاکید اس قدر کیوں ہے؟ اس سے صاف سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے بسم اللہ اللہ اکبر کے کلمہ میں کوئی ایسی تاثیر بھی رکھ دی ہے جس سے جانور کو بوقت ذبح اذیت و تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور جب اسے لاہوتی نغمہ کو سنائے بغیر ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے گوشت بے رحمی کی وجہ سے حرام کر دیا گیا۔ فرمایا یعنی جانور کا جو اس کے زندہ رہنے کی حالت میں اس کے جسم سے جدا کر لیا جائے تو اس ٹکڑے کا کھانا حرام ہے۔ شریعت نے یہاں بھی جانوروں کے گوشت کی حرمت کی وجہ بے رحمی اور سنگ دلی کو قرار دیا ہے، حالانکہ عرب میں اونٹ کی کوہان اور زمبا کی چاک کاٹ کاٹ کر کھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال اسلام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بے رحمی کی تعلم دیتا ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ اسلام نے اگرچہ ذبح کی اجازت دی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ فرمایا کہ کند چھری سے ذبح نہ کرو بلکہ چھری کو تیز کر کے جلد ذبح کر کے ان کو راحت پہنچاؤ، ایسی جگہ ذبح کرو جہاں دوسرے جانور کی نظر نہ پہنچ رہی ہو۔ امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت کھال اتارو، کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرنا چاہو تو اس سے پہلے سب سامان ذبح درست کر لو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔